नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्क एंड टाइम के अगले पैटर्न के क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो अगला पैटर्न जो हमारे पास है वो अल्टरनेट डेज वाले जो क्वेश्चन बनते हैं, एक दिन छोड़कर बारी बारी से जो काम होता है, ठीक है, उस तरीके के क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझेंगे पहले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो समझिए पहले इस तरह के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे बोलेगा कि एक है आपका ए, ठीक है, यहां समझिए एक व्यक्ति है ए, ठीक है, और एक व्यक्ति है बी। बोलेगा क्वेश्चन के अंदर क्या कि ए ने काम शुरू किया, ठीक है, ए ने काम शुरू किया, पहले दिन ए ने काम किया, फिर अगले दिन बी ने काम किया, फिर इसी तरह अगले दिन ए, फिर बी, मतलब एक दिन छोड़कर बारी बारी से, एक दिन छोड़कर बारी बारी से, इस तरह का टर्म यूज करेगा। ठीक है, यानी काम जो होगा अल्टरनेट डेज पे होगा। कैसे होगा? अल्टरनेट डेज पे होगा, यानी काम एक दिन छोड़कर बारी बारी से, यानी बारी बारी से जब काम होगा तब हम लोग कैसे इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे हमको वर्क करना है दोस्तों, और आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप मेरी ये 5 मिनट की बात ध्यान से सुन लेते हैं तो निश्चित तौर पे जीवन भर में कभी भी आप इस तरीके का प्रश्न गलत नहीं करेंगे। जैसे मैं बता रहा हूं उस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो कभी भी ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकते। तो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, इसको पहले आप लोग समझिए ध्यान से। देखिए मैं एग्जांपल क्या लेता हूं, इसको आप लोग पहले समझिए। जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति ए है, मैंने बोला कि एक व्यक्ति ए है और एक दूसरा व्यक्ति बी है। सपोज करिए कि ए आता है तो एक दिन में 2 काम करता है और बी आता है तो 1 काम करता है। ठीक है, तो एक दिन में बी जो ए जो है 2 काम करेगा, बी 1 काम करेगा, यानी इनकी ये क्षमता हो गई। ठीक है, इनकी क्या हो गई? ये क्षमता हो गई। अगर आप सपोज करिए कि 6 काम करना है, 6 काम करना है, तो किस प्रकार से करेंगे? पहले ए आएगा और इसमें से 2 काम करके चला जाएगा, इसके बाद इसे हटा दिया जाएगा, फिर बी आएगा और अपने हिस्से का 1 काम करेगा और चला जाएगा। फिर उसी प्रकार से अगले दिन फिर ए आएगा और 2 काम करेगा, चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक दिन छोड़कर बारी बारी से बात कर रहा है दोस्तों, ध्यान समझिएगा, एक दिन छोड़कर बारी बारी से, तो काम तो ऐसे ही समाप्त होगा। फिर अगले दिन कौन आएगा? बी आएगा, 1 काम खत्म करके चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 6 काम थे, 3 और 3 कितना? 6 काम खत्म हो गए। तो अगर आपसे सिंपली पूछा जाए कि बताओ कितना समय लगा, तो आप कहोगे कि पहले दिन इसने किया, फिर दूसरे दिन ये आया, तीसरे दिन ये आया और चौथे दिन ये आया, तो 4 आ गया, तो 4 काम खत्म हो गया। ठीक है, 6 काम खत्म हो गया। ठीक है, तो 6 काम कितने दिनों में खत्म हो गया? 4 दिनों में खत्म हो गया दोस्तों। लेकिन क्या आपको परीक्षा के अंदर यह इस तरीके का अप्रोच लगाना सही है? ये फिजिबल है परीक्षा के अंदर? 6 के बजाय अगर 60 काम हो जाए तो पूरे एग्जाम में आप यही सब डिजाइन बनाते रहोगे? ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं करना है दोस्तों। मैं जो बात बताने जा रहा हूं ध्यान से समझिएगा आप लोग। इस टाइप वाले क्वेश्चन आपसे कभी गलत हो ही नहीं सकते। चलिए ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको अप्रोच क्या लगानी है दोस्तों, मैं 2-3 बातें आपको यहां पे समझा रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। फिर आगे क्वेश्चन में मैं अप्लाई करूंगा, तो जो बातें आपको नहीं समझ में आई होगी वो क्वेश्चन के अंदर समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले जैसे ए आया, फिर बी आया, ए आया, फिर बी आया, इस प्रकार से अगर आ रहा है तो इसमें आप रिपीटेशन देखेंगे कि ए बी और ए बी का रिपीटेशन चल रहा है, यानी पैटर्न क्या बन रहा है? ए बी और ए बी का पैटर्न बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब आप काम में भाग लगाएंगे दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे 2 दिन का पैटर्न बन रहा है, ए बी 2 दिन का पैटर्न बन रहा है, तो हम 2 दिन के काम से भाग लगाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और जितने दिन के काम से भाग लगाएंगे, यहाँ पे जितना भी भागफल आएगा वहां पे उतने से आप गुणा करेंगे। समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार मान लीजिए कि अगर 3 लोग हैं, ए बी सी, इस तरीके से आ रहे हैं, पहले दिन ए, अगले दिन बी, अगले दिन सी, फिर उसी प्रकार से ए बी सी, ए बी सी, अगर इस प्रकार का पैटर्न बन रहा है तो देखो यहाँ पे 3 दिन का काम, 3 दिन के काम से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 3 दिन से। यहाँ पे रिपीटेशन किसका चल रहा है? ए बी सी और ए बी सी का रिपीटेशन चल रहा है। तो सबसे पहले आपको भाग किससे लगाना है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, यानी भाग उसी से लगाएंगे जहां पे पैटर्न रिपीट कर रहा होगा। जितने दिन के बाद पैटर्न वापस से क्या करेगा? रिपीट कर रहा है, उतने से हम भाग लगाएंगे। अगर यहाँ पे 3 दिन से रिपीट कर रहा है तो जो भी भागफल आएगा दोस्तों, वहां पे हम किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे।
ठीक है, तो ये हो गई पहली बात। पहली बात हम लोग क्या समझ लिए कि हम लोग को रिपीटिशन देखना है। क्या देखना है दोस्तों? रिपीटिशन देखना है। ठीक है, दूसरी बात, कब भाग मान लीजिए या तो पूरी पूरी कट जाएगी या तो नहीं कटेगी। नहीं कटेगी तो यहाँ पे कुछ क्या बचेगा? शेषफल बचेगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा। और इस शेष को कौन करने आएगा? ठीक है, तो जो शेष काम बचेगा वही करने आएगा दोस्तों ए और बी में से जिसने काम शुरू किया है ना। दो व्यक्ति हैं, दो है या तीन है या फिर मान लीजिए सी भी है। ठीक है, तो ए बी सी या जो भी है, जितने लोग काम पे आए हैं उनमें से किसने काम को शुरू किया था? जिसने काम को शुरू किया था, ठीक है, वही आएगा शेष काम करने। यानी शेष काम की शुरू करने कौन आएगा? वही आएगा जिसने काम शुरू किया था। तीसरा 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 पॉइंट आपको दोस्तों क्या देखना है? ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको क्या देखना है? ठीक है, पहला पॉइंट हमने क्या बताया आपको? रिपीटेशन देखना है। ठीक है, तो रिपीटेशन देख लेंगे। उसके बाद जो शेष काम बचेगा दोस्तों, शेष काम वही करने आएगा जिसने काम शुरू किया था। तीसरी बात आपको यहाँ पे भी समझ जाइए कि यहाँ पे भागफल में, ठीक है, कितने से गुणा करेंगे? अगर 2 दिन का रिपीटेशन हो रहा है तो 2 से गुणा करेंगे, 3 दिन का रिपीटेशन होगा तो 3 से गुणा करेंगे, और 4 दिन का रिपीटेशन होगा दोस्तों तो 4 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गुणा किससे करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है भागफल में, ये भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपको 3 बात दोस्तों आपके जहन में हमेशा होनी चाहिए जब भी आप, ठीक है, इस तरीके का प्रश्न कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह बात हमारी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब प्रश्न के माध्यम से इस बात को और ज्यादा मैं क्लियर करूंगा। देखिए ध्यान से, पहला प्रश्न देखिए आप लोग। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि ए अकेला किसी काम को कर रहा है 10 दिनों में। ए कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों? 10 दिनों में कर रहा है। जबकि बी अकेला इस कार्य को करेगा 15 दिनों में। बी कितने दिनों में करेगा दोस्तों? 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से कार्य करें। देखो दोस्तों, आ गई वही बात, एक दिन छोड़कर बारी बारी से, यानी अल्टरनेट डेज पे काम करें तथा ए काम आरंभ करे। कौन काम आरंभ करे? ए काम आरंभ करे। तो देखिए यहाँ पे काम आरंभ कौन करता है? ए करता है। अब देखिए सबसे पहले वही काम आपको करना है। मैंने पहले ही दिन से आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, कि टोटल काम क्या एज्यूम करेंगे? इन दोनों का एलसीएम। तो 10 और 15 का एलसीएम दोस्तों 15 दूना 30। 30 जो है 10 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, इसलिए टोटल काम कितना हो गया? 30। आप बताइए अगर 10 दिन में 30 काम तो एक दिन में 3, इसकी क्षमता 3। 15 दिन में 30 काम तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई दोस्तों। अब देखिए, अब कह रहा है कि इसने काम शुरू किया, ए ने काम शुरू किया, ठीक है, फिर एक दिन छोड़कर, अभी अगले दिन ए नहीं आएगा, कौन आएगा? बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर कौन आएगा? बी आएगा, ए बी। इसी तरीके का दोस्तों क्या चलेगा? पैटर्न। तो आपको सबसे पहले क्या देखना था? पैटर्न देखना था। तो आपको समझ में आ गया होगा इस प्रश्न के अंदर कि पैटर्न तो ए बी का चलेगा। तो पहले दिन दोस्तों आएगा कौन? ए, 3 लड्डू खा के चला जाएगा, बोलिए। और अगले दिन बी आएगा, 2 लड्डू खत्म कर देगा। हमारे पास 30 लड्डू हैं, बात समझिए, कितने दिन में खत्म होगा? तो हमें पैटर्न भाग किससे लगाना है? भाग किससे लगाना है? 2 दिन के काम से, क्योंकि ए बी का रिपीटेशन हो रहा है। तो 3 और 2 कितना? 5। तो दोस्तों आप 30 में भाग लगाएंगे किससे? 5 से। तो 5 छक्का 30, और यहाँ पे दोस्तों कोई शेष नहीं बच रहा है, यानी यहाँ पे किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। तो 6 दूनी कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? 12 दिन हो जाएगा। दोस्तों 2 का गुणा इसीलिए कर रहे हैं कि 6 दिन, इस पैटर्न में 6 दिन काम पर ए है और 6 दिन काम पर कौन है? बी है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसीलिए हमने 6 से गुणा किया। लेकिन आपको क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए मैंने ये बताया कि आप रिपीटेशन ढूंढ लीजिए, जितने दिन का रिपीटेशन होगा उसी से आप सीधे क्या करिए? भागफल में गुणा कर दीजिए। यहाँ पे शेष कोई नहीं बचा दोस्तों। अगर शेष बचता तो फिर इस काम को करने कौन आता? ए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? 12 दिन। तो 12 दिन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। देखिए फिर से प्रश्न नंबर अगले में बोल रहा है कि ए किसी काम को, ए और बी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 36 दिन और 48 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, पहले घंटे में ए काम किया, दूसरे घंटे में बी, पुनः तीसरे घंटे में ए, इसी प्रकार काम आगे चलता रहा। ठीक है, तो फिर से वही बात बोल रहा है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है क्या? ए 36 घंटे में पूरा कर रहा है कोई काम, और बी कितने घंटों में कर रहा है दोस्तों? 48 घंटों में कर रहा है। तो फिर से आपको क्या करना है? सिंपली इन दोनों का एलसीएम ले लेना है दोस्तों। क्या ले लेना है? एलसीएम ले लेना है।
तो अब बताइए कि 48 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48 दिया कितना आ जाएगा? 144, 144, ठीक है। तो 144 हो जाएगा कितना टोटल काम, जो 36 से भी डिवाइड हो जाएगा 4 बार में, ठीक है। 4 छंग 24, 4 तिया 22, 4 तिया 12, और ये भी कितना 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 36 घंटे में 144 काम, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा दोस्तों? डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। उसी तरह 48 घंटे में 144 काम, ठीक है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे इनकी क्षमता निकाल लिया। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले घंटे में ए काम कर रहा है, फिर अगले घंटे में बी, फिर काम करेगा ए, फिर उसके बाद बी। तो ए बी का दोस्तों यहाँ पे फिर से पैटर्न चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी के काम से हम लोग भाग करेंगे। तो ए और बी का 2 दिन का काम कितना बनेगा दोस्तों? 7 बनेगा। तो 144 में हम लोग किससे भाग लगाएंगे? 7 से। तो 20 बार भाग जाएगी, 20 सत्ते 140, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों? शेषफल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 शेषफल बच रहा है, और मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ठीक है, कि जितने दिन के काम से आप भाग लगाएंगे, भागफल में उतने ही से गुणा कर देंगे, यानी 2 से गुणा कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ पे 40 दिन तो मिलेगा ही मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों? 40 दिन। तो यहाँ पे तो 40 दिन तो लगने वाला ही है, यानी 40 से कम, 40 या 40 से कम जो भी अगर ऑप्शन में दिया है इस तरह का, तो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि अभी काम बचा है। तो 4 काम बचा है, तो ये करने कौन आएगा? तो ध्यान देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि जो शेष काम बचेगा वही करने आएगा जिसने काम शुरू किया था। तो आप बताइए काम किसने शुरू किया था? ए ने शुरू किया था। और ए 1 दिन में कितना काम करता है? 4, और काम बचा भी कितना है? 4। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 1 दिन और लगेगा, 1 दिन और लगेगा। काम बटे क्षमता क्या होता है? समय होता है। 4 ही काम बचा था और ए करने आएगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 1 दिन और, यानी 40 दिन तो बच्चों यहाँ पे लगा दोस्तों, और 1 दिन यहाँ पे लगा। तो टोटल समय कितना? 40 प्लस 1 कितना? 41 दिन। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा 41 दिन। इस प्रश्न के लिए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा कितना? 41 दिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। करा ए अकेला एक कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिनों में। तो ए करता है दोस्तों कितने दिनों में? 16 दिनों में। और बी करता है कितने दिनों में? 12 दिनों में समाप्त करता है। करा ए कार्य प्रारंभ करे तथा वे 1 दिन छोड़कर बारी बारी से काम करे। चलिए बिल्कुल उसी टाइप का प्रश्न है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। तो 16 और 12 का दोस्तों एलसीएम हो जाएगा 48। ये हो जाएगा टोटल काम कितना? 48। अब बताइए आप लोग कि 16 दिन में 48 काम, तो 1 दिन में कितना? 3 काम समाप्त होगा। 12 दिन में 48 काम, तो 1 दिन में कितना काम समाप्त होगा दोस्तों? 4 काम समाप्त हो जाएगा। सबको यह बात इतनी समझ में आ गई होगी। कह रहा है कि एक कार्य प्रारंभ करे तथा वे 1 दिन छोड़कर बारी बारी से काम करे। तो चलिए फिर से वही पैटर्न बनेगा, ए बी और ए बी का पैटर्न बनेगा। तो फिर से दोस्तों आप क्या करिए, 48 में किससे भाग लगाएंगे? ए बी, यानी 2 दिन के काम से, यानी किससे भाग लगा देंगे? 4 और 3 कितना? 7। तो 7 से भाग लगाएंगे तो 7 छंग 42, ठीक है। 7 छंग 42, कितना काम बचा? 6। और यहाँ पे तुरंत गुणा कर लीजिए, 6 दूना कितना आ जाएगा? 12। तो 12 दिन तो लगना ही है कम से कम, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 12 कभी ऑप्शन में नहीं हो, ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि अभी 6 काम बचा है। अब देखो दोस्तों 6 काम बचा है, तो इस 6 काम को करने कौन आएगा? तो मैंने फिर से वही बात बताई आपको, क्या कि जिसने काम शुरू किया वही तो करने आएगा। तो ए ने काम शुरू किया, तो ए आएगा, तो 1 दिन में इस 6 में से 3 काम खत्म कर देगा। तो 1 दिन यहाँ पे लग जाएगा 3 काम खत्म करने में। फिर से काम बचा कितना? 3 बचा काम कितना? 3। अब आएगा इसे करने कौन? बी, क्योंकि 1 दिन जिसका पूरा होगा उसे काम से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो अब 3 काम बचा, तो उसे करने आएगा बी। काम 3 है, इसकी क्षमता 4 है, भाग लगा दीजिए, 3/4 दिन यहाँ पे लगेगा। तो टोटल समय आपसे पूछा जाए तो 12 दिन यहाँ पे, 1 दिन यहाँ पे 13, और यहाँ पे 3/4, यानी 13 सही 3/4 दिन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। करा ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए से आरंभ करते हुए वैकल्पिक रूप से कार्य किया जाए तो यह कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए, आप इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। ये प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।
यह बिल्कुल यह प्रश्न आपके लिए। मैं अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूं, ठीक है। ये प्रश्न ये आपके लिए, पिछला 2 क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए मैं अगले प्रश्न में चलता हूं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में तथा बी कितने दिनों में कर रहा है, 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ए कार्य को आरंभ करता है, उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। कार्य कितने समय में समाप्त हुआ। दोस्तों देखो ध्यान से, ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूं, ठीक है। देखो ए कितने दिनों में, अब थोड़ा तेजी से सॉल्व करूंगा, 2 क्वेश्चन आप लोग आराम से समझ लिए। देखिए ए कर रहा है कितने समय में, 12 दिन में, और बी कर रहा है दोस्तों 18 दिनों में। आप बताइए 12 और 18 का एलसीएम, 18 दूना 36, 12 से कटेगा, 18 से भी कटेगा, तो टोटल काम हो जाएगा दोस्तों 36। तो 12 या 36 एक दिन में 3 काम करेगा, ठीक है। उसी तरह 18 दूना 36 एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा दोस्तों, ठीक है। अगर कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि ए कार्य आरंभ करे, चलिए कोई बात नहीं, ए कार्य आरंभ कर रहा है, उसके बाद बारी बारी से, तो ए बी का दोस्तों फिर से पैटर्न चल रहा है, यानी 2 दिन के काम से आपको क्या करना है, भाग लगाना है। तो देखिए टोटल काम है दोस्तों कितना, 36। टोटल काम कितना है, 36। पैटर्न बन रहा है दोस्तों ए बी का, ठीक है। तो टोटल काम है 36, 36 में भाग लगाएंगे 3 2 5 का, तो 5 सत्ते 35, रिमाइंडर बचेगा 1। और यहाँ पे गुणा किससे करेंगे, गुणा किससे करेंगे दोस्तों, ए बी का पैटर्न, यानी 2 दिन का रिपीटेशन हो रहा है 2 दिन के बाद, तो 7 दूना कितना आ जाएगा, 14। तो 14 दिन तो यहां तक लगेगा। लेकिन ये जो काम बचा ये कौन करने आएगा दोस्तों, ये वही व्यक्ति करने आएगा जिसने काम शुरू किया था। तो प्रश्न के अंदर क्या बोला है, किसने काम शुरू किया था, ए कार्य को आरंभ करता है। देख लीजिए ध्यान से, तो ए की क्षमता कितनी है दोस्तों, 3, और बचा हुआ काम कितना है, 1, तो 1/3 दिन और लग जाएगा, अब तो काम ही नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब 14 दिन वहां से, 1/3 दिन वहां से, तो 14 सही 1/3 दिन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 14 सही 1/3 दिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि ए बी तथा सी पृथक रूप से एक काम को करने में क्रमशः 20 दिन 30 दिन तथा 60 दिन लेते हैं। ए काम आरंभ करता है तथा प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी भी उसके साथ काम करते हैं, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। दोस्तों देखो इसमें कंडीशन थोड़ी सी बदल दी है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, फिर से वही रिपीटेशन ढूंढना है। रिपीटेशन अगर आप ढूंढ लेते हैं, रिपीटेशन समझ जाते हैं, तो ये प्रश्न भी उतना ही आसान है जितना पीछे के क्वेश्चन थे। देखो मित्रों, देखो ए कर रहा है कितने दिनों में, ए कर रहा है मेरे दोस्त 20 दिन में, और बी कर रहा है कितने दिनों में, 30 दिनों में, बिल्कुल आसान बना दूंगा, ठीक है। और तथा सी कर रहा है कितने दिनों में, 60 दिन में। इस वीडियो को आप लोग 2 बार 3 बार देख लीजिएगा आराम से, और उसके बाद दुनिया का चाहे जो क्वेश्चन है उसे करिए। ये इस टाइप का क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होगा आपसे। मेरी जितनी 3 बातें हमने आपको समझाएं, उन तीनों बातों को आप जेहन में रख के सॉल्व करिए, क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। देखो टोटल वर्क कितना होगा दोस्तों, 60, 20 तिया कितना आ जाएगा 60, 30 दुना कितना हो जाएगा 60, 60 एक कम कितना हो जाएगा 60। अब आपको सबसे पहले देखना है कि काम करता कौन है। तो कह रहा है कि एक काम आरंभ करता है तथा प्रत्येक दिन, प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी भी उसके साथ काम पे आते हैं। अच्छा, कह रहा है एक काम आरंभ करता है, पहले दिन करेगा अकेले, फिर अगले दिन भी अकेले कर रहा है, अब तीसरे दिन बी और सी आ रहे हाथ बटाने ना, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। बोलो यही तो होगी बात कि पहले दिन ए कर, तीसरे दिन की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि शुरू के 2 दिन तो ये बेचारा अकेले काम किया होगा, तीसरे दिन इसके मित्र आ रहे हैं बी और सी, ठीक है। फिर से अगले दिन ये अकेले हो जाएगा, फिर से अकेले 2 दिन करेगा, फिर से तीसरे दिन आएंगे। मित्रों आप बताओ दोस्तों कि रिपीटेशन क्या दिख रहा है आपको, तो कहोगे कि रिपीटेशन चल रहा है सर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो आपको रिपीटेशन पकड़ में आ गया, यानी इन 3 दिन के काम से ही आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, तो ए काम करेगा पहले दिन कितना, 3, और फिर अगले दिन भी कितना काम करेगा, अगले दिन भी कितना काम करेगा 3, और फिर तीसरे दिन कितना काम करेगा दोस्तों, 3 2 5 1 6 काम करेगा। कितना काम करेगा, 6 काम करेगा, ठीक है। तो अब आपको 6 3 9 3 12, और हमारे पास 60 काम है, तो यहाँ तो शेष बच ही नहीं रहा है। 12 से भाग लगाएंगे, 12 पंजे 60, पूरा काम खत्म हो गया। अगर शेष बचता तो इसको करने कौन आता, ए करने आता, लेकिन शेष तो यहाँ पे बचा ही नहीं दोस्तों, शेष तो यहाँ पे कुछ बचा है। अब बताओ आप लोग, ये 5 आया, यहाँ पे 2 से गुणा करें कि 3 से करें कि 4 से करें। तो दोस्तों 1 2 3 दिन का रिपीटेशन चल रहा है, इसलिए गुणा होगा दोस्तों कितने से, 3 से। तो 3 बच्चे
15 हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। बताइए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में छाप देना आप लोग, अगली वीडियो में क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए बी सी को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करते हैं तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? दोस्तों फिर से आपको रिपीटिशन ही ढूंढना है। सबसे पहले क्या ढूंढना है? रिपीटिशन ही ढूंढना है। तो रिपीटिशन कैसे ढूंढोगे? सबसे तो पहले आप इनका काम कर लो, क्या एलसीएम निकाल लो। 11, 20 और कितने दिनों में? 55 दिनों में करते हैं। तो आप बताओ मेरे दोस्त, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 55 गुना करेंगे 110, 55 तिया करेंगे तो लास्ट में 0 नहीं मिलेगा, इसलिए 20 से नहीं कटेगा। 4 बार कर लीजिए, 55 चौका कितना आ जाएगा? 220 आ जाएगा। तो टोटल वर्क आ जाएगा मेरे दोस्त कितना? 220। आपको एटलीस्ट एलसीएम दोस्तों निकालने आना चाहिए। ठीक है, तो समझिए 220 काम अगर 11 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? ये 20 काम करेगा। अगर बी जो है एक दिन में 20 दिन में 220 काम, तो एक दिन में कितना? 11। उसी तरह ये 55 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी हम लोगों ने कैपेसिटी निकाल ली है। ठीक है, अब दोस्तों देखो प्रश्न को पढ़ो ध्यान से। कह रहा है ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे। ध्यान से इस लाइन को समझिए। ए के साथ एक दिन बी आ रहा है, ठीक है, और फिर अगले दिन सी आ रहा है, और फिर से अगले दिन कौन आ रहा है? बी आ रहा है मेरे दोस्त। फिर से अगले दिन सी आ रहा है, फिर से अगले दिन बी आएगा, फिर से अगले दिन सी आएगा। सीरीज पढ़े हो रीजनिंग में आप तो बिल्कुल पकड़ लो इस बात को। ठीक है, किसका रिपीटेशन चल रहा है? ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी। रिपीटेशन समझ में आया दोस्तों? रिपीटेशन आप इस क्वेश्चन में पकड़ पाए? बिल्कुल पकड़ लिए होंगे रिपीटेशन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कितने दिन के काम से भाग लगाना है। तो अब बताओ दोस्तों, यहाँ ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? तो 20 और 11 जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 31 काम होगा पहले दिन। अगले दिन देखो दोस्तों क्या बोल रहा है? ए और सी, तो ए और सी 20 और 4 कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा मेरे दोस्त। कितना आ जाएगा? 24। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ इन 2 दिन में कितना काम समाप्त होगा, तो दोस्तों आपका जवाब होगा 55 काम खत्म होगा। कितना काम खत्म होगा दोस्तों? 55। तो अगर आप 55 से भाग लगाओगे 220 में, 220 डिवाइडेड बाई 55 करोगे, 4 बार में पूरा दोस्त कट जाएगा और शेष तो बच ही नहीं रहा है। लेकिन क्या इसका 4 आंसर सही होगा? बिल्कुल नहीं। जल्दबाजी में आप लोग 4 कर देते हो आंसर। नहीं, आपने भाग किससे लगाया है? कितने दिन से? 2 दिन के काम से। तो मित्र यहाँ पे आपको 2 से गुणा भी करना पड़ेगा और इसका आंसर हो जाएगा 4 दूना 8 दिन। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताएं आप लोग, यह बात हमारी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, ठीक है, अगले प्रश्न में क्या कर रहा है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस तरीके का प्रश्न अब एग्जाम में आने लगे हैं। आपको बुक्स में शायद ही इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले। कह रहा है कि बी की दक्षता ए की दक्षता से 2 गुना अधिक है। दोनों ने एकांतर दिन में काम करना शुरू किया और बी ने शुरू किया और कुल 37 दिनों में काम को पूरा किया। यदि सी अकेले उस काम को 50 दिनों में पूरा करता है तो ए और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे? देखो दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को समझा दे रहा हूं आपको। देखो यहां पे कह रहा है कि जो बी की दक्षता है वह ए से कितना अधिक है? कह रहा है बी की दक्षता ए की दक्षता से 2 गुना अधिक है। समझना है आप लोग, 2 गुना अधिक बोल रहा है, यानी ये एक दिन में एक काम करेगा तो इसको पहले 2 गुना करिए, फिर अधिक बोल रहा है तो एक में जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 3:1 बनेगा। 2:1 नहीं, अधिक बोला है। अगर सिर्फ 2 गुना बोलता, ये अधिक शब्द नहीं यूज करता, तब तो आपकी बात ठीक होती। दोस्तों गलती आप जल्दबाजी में यही कर दोगे। 2 गुना अधिक बोला है, यानी 2 गुना करने के बाद उतना अधिक करिए, यानी 3 करेंगे आप। मेरी बात समझ में आ गई? तो बी और ए की आप दोस्तों क्या निकालिए? कैपेसिटी निकालिए, अर्थात एक दिन का काम। एकांतर दिन का मतलब ही होता है दोस्तों वही एक दिन छोड़कर बारी बारी से। अब कह रहा है कि इसमें बी ने काम शुरू किया, बी ने काम शुरू किया, ठीक है, तो काम 37 दिनों में समाप्त हुआ। दोस्तों समझो, अगर बी और ए को 5 दिन ही काम कराना हो, कितना दिन? 5 दिन काम कराना हो, अल्टरनेट डेज पे कराना हो, एक दिन छोड़कर बारी बारी से कराना हो,
थोड़ी सी बात आपको समझा देता हूं, समझने वाली बात है। देखो, तो 5 दिन अगर आपको काम कराना है तो पहले दिन है, दूसरे दिन है, तीसरे दिन है, चौथे दिन है, पांचवें दिन है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर 4 दिन होता ये काम 4 दिन, तो 2 दिन ये करता, 2 दिन ये करता, फिर पांचवें दिन जो बच रहा है वो फिर से कौन करता, बी करता, जो आता, ठीक है। तो अब आप क्या करिए कि जो 37 दिनों में काम पूरा हुआ तो अल्टरनेट डेज में पूरा हुआ है, तो बी ने कितना काम किया है और ए ने कितने दिन काम किया है, ये आपको पता करना है। तो देखो ध्यान से, अब मैं बात करूं कि बी और ए की, अगर 36 दिन होता, अगर कितना होता 36 दिन, तो 18 दिन ए करता और 18 दिन ए करता, लेकिन काम तो 37 दिन चला है, ठीक है, तो 37वां दिन फिर से ए करता, यानी बी जो काम किया दोस्तों 19 दिन किया है और ए इस काम को कितना दिनों तक किया है, 18 दिनों। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि बताओ टोटल वर्क क्या है, तो टोटल वर्क आप नहीं निकाल लेंगे, कैपेसिटी दिया है बी का, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 19 दिन में 19 दिया 57 काम किया होगा, ठीक है। अगर ए 18 दिन काम किया तो एक दिन में एक काम, ये उनकी क्षमता है दोस्तों, क्षमता का मतलब ये होता है एक दिन का काम। ध्यान से समझिएगा इस बात को आप लोग, पिछली वीडियो में मैंने बहुत बार बताया है और मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग इस चीज को समझिए, ठीक है। क्षमता क्या है, एक दिन का काम, ठीक है। तो 18 दिन तक काम किया तो ये कितना काम कर लेगा दोस्तों, 18 काम कर लेगा। अब बताइए क्या टोटल काम आपको नहीं पता चल गया, टोटल काम कितना हो जाएगा, 8 7 15 यानी 75 हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा दोस्तों कितना, 75 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि सी अकेले कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ए और सी को पूछा है, तो पहले ए की क्षमता आप देख लीजिए कितना है, ए की क्षमता की जरूरत पड़ेगी, तो ए की क्षमता तो 1 है दोस्तों। अब सी की क्षमता निकालनी है, तो आपको पता है कि सी इस काम को 50 दिनों में पूरा करता है, किस काम को, 75 काम को। तो एक दिन का काम दोस्तों क्या होता है, क्षमता। तो आप क्या करिए कि सी की क्षमता निकालने के लिए टोटल काम 75 50 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में इतना काम करेगा, ठीक है। तो सी की क्षमता 25 या 75, 25 गुना 50 यानी 1.5 आ जाएगी, तो 1.5 आ जाएगी। इसका मतलब ए और सी मिलकर एक दिन में 2.5 काम करेंगे। कितना काम करेंगे दोस्तों, 2.5 काम करेंगे। तो अगर ए और सी को पूरा काम करना होगा, ए और सी को पूरा काम करना होगा तो कितना समय लगेगा, तो टोटल काम तो दोस्त हमारे पास कितना था, टोटल काम था दोस्तों हमारे पास 75। 75 में आप 5/2 से भाग करेंगे तो 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 15 × 5 = 75, 15 दूना 30 दिन, ठीक है। तो इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 30 दिन हो जाएगा। तो 30 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताएं आप लोग यह बात समझ में आई कि नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था इस टाइप पे, ठीक है। आगे जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जब भी नई वीडियो बनाऊंगा तो इस तरीके के क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों समझ में आए होंगे। दोस्तों आप लोग मेरा सपोर्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाएगा। जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा दोस्तों तो आपके लिए और भी शानदार क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है। आप लोग बिल्कुल सीक्वेंस में सभी चैप्टर का बिल्कुल एकदम बढ़िया से पोस्टमार्टम करके यूट्यूब पे एकदम बिल्कुल फ्री में सारी गणित रख दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।